साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निरंकारी बुक्स में। दासी आप जी के समक्ष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवन शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1 प्रस्तुत कर रही है। आप जी के चरणों में प्रार्थना है इस पुस्तक के एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1, लेखक JRD सत्यार्थी जी, संपादक निर्मल जोशी जी व भूपेंद्र बेकल जी। गुरुदेव हरदेव 24 अप्रैल 1980 की रात को लगभग 11 बजे निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर को गोलियों का निशाना बनाकर कुछ सांप्रदायिक उग्रवादियों ने समझा कि शायद निरंकारी मिशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, शायद सत्य संदेश सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। उस समय तो शायद निरंकारी जगत में भी अंधकार सा छा गया था। बाबा जी की खामोशी के साथ साथ निरंकारी मिशन में भी एक सन्नाटा सा छा गया था। प्रतीत होता था कि हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त निरंकारी भवन में पहुंचने लगे। सभी के दिलों में उदासी छाई थी, सभी के चेहरों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभरा हुआ था कि अब क्या होगा। हालांकि सभी भक्त इस विश्वास पर दृढ़ थे कि गुरु कभी मरता नहीं, लेकिन फिर भी सभी की आंखें प्रत्यक्ष सतगुरु की रहनुमाई करते हुए देखने की प्रतीक्षा में थे कि गुरु प्रवर्तक युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि अब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे, जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने अंतिम समय पर ही कर दी थी। यह जानते हुए भी संत समाज इस सोच में डूबा हुआ था कि महानुभाव जिसे हम आज तक भोला जी या सेठ जी कहते आए हैं, जिसे समागमों में कैमरा उठाए फोटो खींचते या अन्य सेवा कार्य करते तो देखा है, लेकिन उनके मुंह में जुबान देखने को नहीं मिली, जिसे पहले कभी बोलते नहीं देखा गया। वह कैसे लाखों श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर अपनी तस्वीर अंकित कर पाएगा। साध संगत जी, अपनी चिर संचित खामोशी को तोड़कर वह कैसे संत समाज को आवश्यक आदेश उपदेश दे पाएगा। खामोशी मुखरित होकर आवश्यक निर्देश दिशा दे देगी। इस विषय में भक्त के हृदय भले ही संदिग्ध हो, लेकिन किसी को इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं था कि सतगुरु हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं। निरंकारी भवन में पहुंचने वाले हर श्रद्धालुओं के लिए यही दिव्य विभूति ईश्वर इच्छा के सम्मुख नतमस्तक होने की प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रही थी। जिस समय सभी दुख से चित्कार कर रहे थे, उस समय भी हरदेव जी अडोल और गंभीर दिखाई दे रहे थे। संगतें यह नज़ारा स्वयं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि
किस गंभीरता और धैर्य भाव से आप माता जी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें पति वियोग के दुख से मुक्त कर रहे थे। आज तक कोई बेटा अपनी माता की पीठ पर सातावना का वरद हस्त फेरते नहीं देखा गया। संगति भाप गई कि इस महात्मा में से भोला जा चुका है और सतगुरु इस चोले में सत्य ज्ञान के संदेशवाहक के रूप में स्थान ग्रहण कर चुका है। 27 अप्रैल 1980 के दिन बाबा गुरबचन सिंह जी के पार्थिव शरीर का बिजली शमशान गृह में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसके पश्चात हजारों निरंकारी श्रद्धालु निरंकारी कॉलोनी के विशाल अवतार पार्क में एकत्रित होकर सतगुरु के नए रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दिन सतगुरु के हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट होने की विधिवत घोषणा की जानी थी। सत्संग के कार्यक्रम से पहले संगतों के प्रतिनिधि, प्रमुख प्रचारक, सेवा दल के अधिकारी और अन्य प्रबंधक महाजन निरंकारी भवन के ऊपरी हॉल में एकत्रित हुए। पूज्य हरदेव जी महाराज बड़े सहज भाव से पूज्य राजमाता जी के पीछे पीछे कदम रखते हुए भवन के ऊपरी हॉल में पूर्व निर्मित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। उस समय इस महात्मा के मुखमंडल से अनायास ऐसी दिव्य ज्योति बरसने लगी कि चारों ओर से धन निरंकार के जयकारे गूंजने लगे। बुझे हुए दिलों और मुरझाए हुए चेहरों पर सहज ही संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। दास बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सेवा में बरसों बरस से अपना जीवन व्यतीत करता आ रहा था और कुछ समय से दास को पूज्य बाबा जी के निजी सचिव के कर्तव्य भी सौंप दिए गए थे। इसलिए दास को निरंतर उनके समीप रहने का सौभाग्य मिला। अंतिम समय पर भी दास घटना स्थल पर उपस्थित था। परिणामत दास भी उनके अंतिम आदेश से अवगत था। अतः दास को ही पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के आदेश की घोषणा करने के लिए कहा गया। जैसे ही दास के मुख से यह नाम निकला कि आज से हम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के आदेशानुसार स्टेज पर विराजमान पूज्य हरदेव सिंह जी को सतगुरु के रूप में अपने दिलों के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, तो चारों ओर से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय जयकार का उद्घोष गूंजने लगा। सबके चेहरों पर रौनक दौड़ गई। संत महापुरुषों गुरु को पाकर सन्नाथ हो गए। ऐसे वातावरण में भी यही विभूति पहले की तरह शांत और गंभीर मुद्रा दिव्य प्रकाश बिखेर रही थी। पूज्य डॉक्टर देशराज जी प्रधान संत निरंकारी मंडल ने सभी संगतों का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुदेव हरदेव जी महाराज को तिलक किया। पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने उनके मस्तक पर कलगी लगाई और फिर उनके चरणों में नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन किया कि
आप सतगुरु रूप में आज से हम सबका पथ प्रदर्शन करें और हमारे लिए जो आदेश हैं उन्हें अपने पावन मुख से कहें। इस समय एक बार फिर सबके दिल धड़क उठे। सभी सोच रहे थे, न जाने यह महात्मा आज भी अपना मौन तोड़ता है या नहीं। लाउड स्पीकर गुरुदेव हरदेव जी महाराज के सामने रख दिया। बड़े ही सहज और सरल भाव में आपने कहना शुरू कर दिया, साध संगत जी, धन निरंकार दास को तो आप सब संत महापुरुष जानते ही हैं कि दास के पास ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके बलबूते पर दास इस महान जिम्मेदारी को निभा सके। बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज तो सब प्रकार के गुणों के भंडार थे। उनके पद चिन्हों पर चल सकने की शक्ति भी आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होनी है। आपसे कुछ छिपा नहीं कि दास के पास ना तो कोई सांसारिक विद्या है और ना ही दास ने धर्म ग्रंथों का कोई विशेष अध्ययन किया है। दास ने आप महापुरुषों की संगत अवश्य की है। बचपन से ही दास आपकी गोद में पला है। पूज्य माता जी ने सदा आपके चरणों की धूल बने रहने की शिक्षा दी है। साध संगत जी, दास समझता है कि निरंकार दातार ने जिस घट से जैसा काम लेना होता है उसे वैसी शक्ति भी प्रदान कर देता है। दास का विश्वास है कि आप महापुरुषों की शुभकामनाओं से, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से और निरंकार दातार की रहमत से यह जिम्मेदारी जो दास के कंधों पर डाली गई है, जिसके काबिल दास अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता, इसे दास निभा पाएगा। दास ने सुना है कि जब पूज्य बाबा बूटा सिंह जी महाराज, जो इस मंडल के बानी है, ने पूज्य बाबा जी अवतार सिंह जी को इस सत्य के संदेश को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो साथ ही कहा कि आज तो आपके गले में यह फूलों का हार डाला गया है। यह फूलों का हार नहीं, उस्त्रों की माला है। बड़ा संभल कर चलना, जरा भी गर्दन इधर से उधर हुई तो गला कटने का खतरा है। साध संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी तो बड़े महान संत थे। उन्होंने तो अच्छे ढंग से अपना समय गुजारा और उस्तरों की माला फूलों की माला में बदल गई, लेकिन दास का इस पथ का अनजान पथिक है। आप रहमत करेंगे तभी दास आने वाले समय में निरंकार की इच्छा अनुसार आपकी सेवा कर पाएगा। संसार नफरत और वैर की आग में जल रहा है। दातार बख्शिश करे तभी दास सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और अमन एकता का प्रचार करते हुए इस भयानक आग को ठंडा करने में सफल हो सकेगा। गुरुदेव हरदेव ने चिरमौन रहने के पश्चात जिस प्रवाहमयी एवं भावमयी शैली, सरल सुबोध और भाषा और नम्र भाव में अपने दिल की बात कही, उसे सुनकर सभी संत महापुरुष गदगद हो उठे और सभी को विश्वास हो गया कि निरंकार प्रभु ने इस दिव्य विभूति को आज तक जो मौन प्रदान कर रखा था, वास्तव में वह आने वाले समय को नई दिशा देने की तैयारी थी। अपने पहले ही प्रवचन में आपने अनुयायियों को उनकी कर्तव्य से
पूर्णतः अवगत करा दिया था। गुरुदेव ने अपरोक्ष रूप में अपने अनुयायियों से चाहा था कि जो भी जिम्मेदारी किसी को सौंपी जाए उसे ईश्वर की कृपा मानकर बड़े ही निराभिमान भाव से निभाने के लिए वे सदा तत्पर रहें। नम्रता का दामन कभी न छोड़े, साध संगत का सदा आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने बुजुर्गों का यथा योग्य आदर सत्कार करें। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। आगे की पुस्तक दासी कल आपके चरणों में प्रस्तुत करेगी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।